当空，恩怨休怀。手里你六尘不改，且怒且悲且狂哉，是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖，回头无岸，贵以人为师，生死不管。善恶浮世真假界，尘缘三聚不分明，难断。我要这铁棒碎。मुझसे डर गए क्या? इतना डरावना लगता हूँ? चाचा जी, मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया बोलो? मुझे पूछना था, आप काल कोठरी के बारे में क्या जानते हो? क्या? पर इसके बारे में तुम्हें क्यों जानना है? बताइए ना। चाचा जी बताइए ना, कौन सी जगह तुम्हें ये? सब जानना क्यों होता है? बहुत सवाल पूछती हो तुम। अब काल कोठरी के बारे में क्यों जानना है? सच बात तो यह है, मुझे हमेशा हर चीज का ज्ञान होता है, इसलिए तुम मुझसे हर चीज पूछती हो। देखो ये जो काल कोठरी है ना, चलो मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तो नर्क में कई काल कोठरियां हैं। ये काल कोठरी भी उनमें से एक है, जिसमें संगीन गुनहगारों को रखा जाता है। एक बार इंसान इसके अंदर चला जाए तो सजा के अलावा उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं बचता। साल दर साल जिंदगी खत्म होने तक कोई कुछ भी नहीं कर पाता। और एक बात बताओ तुम्हें, खतरनाक बात तो यह है कि काल कोठरी में कैदियों को सजा देने के तरीके अजीबो गरीब होते हैं। बहुत ही खतरनाक तरीके होते हैं, जान के रूह कांप जाए। इसीलिए इस काल कोठरी के बारे में कोई भी बात नहीं करता। फेल्गलिंग, अब तुम डर क्यों रही हो? इस भयानक काल कोठरी में सिर्फ बुरे लोगों को रखा जाता है, तुम्हारे जैसे नादान लोगों को रखा नहीं जाता। तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? चाचा जी, अगर मेरे किसी पहचान वाले को उस काल कोठरी में डाल रहे हो तो? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे सवाल कभी खत्म ही नहीं होते, सब एक साथ पूछ लेती हो तुम। चाचा जी। हाँ, तुम्हारे गुरुजी ने कहा होगा ये सब पूछने के लिए। वूजी को तो तुम जानती हो ना, वूजी एक अच्छे इंसान है और वो स्वर्ग के प्रभारियों में से एक है। तीनों लोकों में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कई विद्याएं प्राप्त की हैं, जैसे कि किसी को निष्क्रिय करना। इसीलिए तो वही तय करते हैं कि किसकी आत्मा को ताउम्र कैद करके उसको हमेशा के लिए काल कोठरी में डालना है। उनके लिए बड़ा आसान काम है। उन्होंने स्वर्ग के नियम बनाए, जब तक वो नियम कोई नहीं तोड़ता उसे काल कोठरी में नहीं डाला जाता। और अगर कोई नियम तोड़ता है तो तुम्हें पता है उसके साथ क्या होता है? क्या? पर तुम क्यों डर रही हो? हाँ, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया ना? क्या हुआ? क्या हुआ? चाहो तो बता सकती हो। देखो, कहीं तुम मेरी बातों से डर तो नहीं गई ना? देखो तुम डरो मत, मुझे बताओ। मुझे लगता है जिन्हें उस काल कोठरी में कैद किया जाता है वो जिंदगी भर वही रहते हैं, निकल नहीं सकते। उनका क्या होता होगा? अरे रे रे, बैठो बैठो बैठो। देखो फेल्गलिंग, तुम ना सच में बहुत ज्यादा मासूम हो। इस दुनिया में हर बात के पीछे एक वजह जरूर होती है, और जिन्हें इस काल कोठरी में भेजा जाता है उन्होंने कोई ना कोई जुर्म जरूर किया होता है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम किसी को अगर इस काल कोठरी में भेजे जाने से रोकना चाहती हो तो उसे बचाने का एक तरीका है। तरीका?
पत्थर को मत मारो। नहीं। पत्थर 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 पत्थर। गुरुजी, गुरुजी। तो तुमने फैसला कर लिया? तुम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो कि नहीं? पत्थर के साथ चिलाय पर्वत के तमाम राक्षसों को बचाने के लिए? तैयार हूँ, मैं कुछ भी करूंगी गुरुजी। पत्थर और किलाई पर्वत के लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब तक तुम अपना ये वादा नहीं तोड़ोगी तब तक मैं भी अपना वादा बरकरार रखूंगा। तो अब सुन लो, जब भी वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तब तक तुम्हें जो भी काम करना हो उसे पूरा कर लेना। समझ गया ये मिष्टान्न किसने और क्यों बनाया है। वैसे तुम हमारी खास शिष्या हो। बाहर आ जाओ। गुरुजी, गुरुजी, आपने मेरा बनाया हुआ खाना खाया? अब तो मुझसे नाराज नहीं है ना? हम तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकते। हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, हमेशा के लिए। समझ गई ना? समझ गई, जैसे मैं पहले खुश रहा करती थी। मैंने हमेशा तुम्हारी ही फिक्र की है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। गुरुजी, फेल्गलिंग सच्चे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है, लेकिन फेल्गलिंग किलाई पर्वत जाना चाहती है, आपको अलविदा करना चाहती है। मुझे शायद फिर से ये मौका ना मिले। आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरी फिक्र मत कीजिएगा। मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। मेरी सारी इच्छाएं हमेशा पूरी होती हैं। गुरुजी, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, हमेशा आपकी खास शिष्या रहूंगी। मेरे साथ ये खाना नहीं खाओगी? बैठो। खाओ।
अलविदा कहने आई हूँ। बड़े भैया, दूसरे भैया, मैं बताने आई हूँ कि मैं शादी कर रही हूँ। ये मेरे होने वाले पति। आपका दामाद आपसे मिलने आया है, आशीर्वाद दीजिए। चाचा जी, ये शी योवू है। हम दोनों के गुरुजी एक ही है। ये राक्षसों का राजा है। सारे राक्षस इसे बहुत इज्जत देते हैं और बहुत चाहते हैं। ये भी स्वर्ग के महाराज जैसा है। कई बार स्वर्ग को हराया है। वो लोग कल मुझे पकड़ने आए थे, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। इसने मुझे बचा लिया। ये बहुत ही अच्छा है और नेक दिल भी। आपकी बेटी को खुश रखेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अड़ियल है और बहुत जिद्दी भी है। पर जैसा भी है, मुझे अच्छा लगता है। अपने माता पिता से कोई ऐसे मिलवाता है क्या? पिताजी, भैया, बड़े भैया, यांग यान इससे मिल चुका है। उसने मंजूरी भी दे दी है। यहाँ से वापस जाकर हम शादी कर लेंगे। पर इस बार मैं आपके लिए भी खाना लगवाऊंगी। हम दोनों ने एक साथ सभी राक्षसों को इकट्ठा करके राज्य बनाया है। वहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है और वहाँ कोई नियम भी नहीं है, जैसे स्वर्ग में हुआ करते थे। याद है जिंगशिया गुफा में मैं और यांग यांग पनाह मांगने गए थे। हम लोगों ने माँ के जाने के बाद न जाने कितने दुख देख लिए थे। कोई हमें रखना नहीं चाहता था, खाना भी नहीं मिलता था। सबने ठुकरा दिया था हमें, क्योंकि सब भगवान से डर रहे थे, इसलिए हमसे कोई बात नहीं करता था। फिर हमें गुरुजी मिले। उन्होंने हमें आश्रय दिया, हमें शिक्षा भी दी। हम लोग पूरा दिन गुरुजी को देखते रहते थे। हम उन्हें समझ ही नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने ही हमें नया जन्म दिया। इसलिए उनका भी आशीर्वाद लेना होगा और शादी के बाद भी उनकी इज्जत करते रहेंगे। भैया, पिताजी, माँ, इन्होंने अपनी खुशी ढूंढ ली है। ये लोग अपना ख्याल रख सकते हैं। आपकी आत्मा हमेशा बस खुश रहे। सासू माँ, ससुर जी और भैया, आप लोग इसकी फिक्र मत कीजिएगा। यांगलैंड, सासू माँ परी थी, उन्हें पुनर्जीवित करना मुश्किल है, पर ससुर जी और भैया के बारे में अब भी सोचा जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है? मैं ऐसा करना तो चाहती थी, लेकिन उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। जो चला गया है उसके बारे में इतना क्या सोचना। वो लोग अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। सुनो, इनकी कब्र साफ करके तुम मेरे साथ आओगे? बिल्कुल। आज से यह भी मेरा ही परिवार है। मैं हुक्म देता हूं,
परी निसांग को दफनाने के बाद उसका पुनर्जन्म होगा एक अच्छे परिवार में। महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो पर्वत में पैदा होने के बाद भी जंगलों में बड़ा हुआ है, किसी भी गुरु के बगैर। इसीलिए इसे स्वर्गीय अधिकारी के रूप में शामिल किया जा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भैया, आज मैं शपथ लेता हूं कि तियानहे सेना मर जाएगी पर हार नहीं मानेगी। हांगकांग में एक सैनिक की आत्मा हमेशा अमर रहती है। हांगकांग में एक सैनिक की आत्मा हमेशा अमर रहती है। हांगकांग में एक सैनिक की आत्मा हमेशा अमर रहती है। तियानही सेना हमेशा जिंदा रहेगी। सुन लिया? तियानहेंग हूं मैं। ये क्या? ये क्या? नहीं। मुझे पता है तुम मरना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए अब यहां कुछ नहीं बचा। जब से ये तियानहे सेना बनी है, तभी से तुमने तीनों लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। हम सभी जानते हैं कि सेना में शामिल होने की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। यहां मरने के बाद पुनर्जन्म प्राप्त हो सकता है। आज भी हमने यही देखा है। तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम उन समाधियों की देखभाल कर सकते हो जहां पर तुम्हें सुकून मिल सकता है। मैं तुमसे पूछता हूं, बेचैन, क्या तुम वहां जाना चाहोगे? बेचैन जाएगा महाराज। खड़े हो जाओ। बेचैन, तुम स्वर्ग में रह सकते हो और तुम्हारे साथ स्वर्ग की सारी सेनाएं भी हमेशा रहेंगी, पर इसके लिए तुम्हें पत्थर को मारना होगा। बेचैन को यह मंजूर है। देखिए महाराज, लिंगशैन से जीवन और मृत्यु की किताब का एक पन्ना यहाँ पहुंचा है। इसमें लिखा है, एक लड़की है जिसका नाम है चिड़िया, जो कि पत्थर की दोस्त थी। उस दिन पत्थर और शियान एक साथ स्वर्ग में आए थे। पत्थर जीवन और मृत्यु की किताब ढूंढकर चिड़िया की आत्मा खोज रहा था, पर अब उस चिड़िया का पुनर्जन्म हो गया है। चिड़िया? ये तो वही है। ये चिड़िया इस वक्त कहाँ है? फेल्गलिंग जब शियान से मिली थी तब उन लोगों ने आपस में कुछ सोच लिया था। खबर है वो चिड़िया इस वक्त किला ईशान में है। और वो पत्थर? पत्थर अब तक चिलाई पर्वत पर लौटा नहीं है। सब सुन लीजिए, तुरंत चिलाई पर्वत में जाकर उस चिड़िया का पता लगाइए। इससे पहले कि वो पत्थर वहां पहुंचकर उसे कहीं छिपा दे, उसे पकड़ना होगा। बेचैन, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। गुजिंग,
तुम भी बेचैन के साथ ही रहना। जी। यांगयान, तुम आ गई। मैंने तुम्हें कितना याद किया। पता है तुम्हें देखने के बाद मैं कितनी ज्यादा खुश हुई हूँ। आज मुझे ऐसा मौका मिल रहा है जब तुम्हारे आसपास कोई लोग नहीं है। हर बार तो लोगों से घिरे हुए रहते हो। बहन की शादी में मैं जा नहीं पाया। उसके लिए कुछ चीजें किलाई पर्वत पर भेजना चाहता हूँ। मेरी मदद करोगी? आखिर तुम उनकी शादी के लिए तैयार हो ही गए। क्या अब हम भी फिर से एक बार शादी कर सकते हैं? अब तो यांगलान की भी शादी हो गई, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मुझे पता है कि तुम भी हमेशा से यही चाहते थे, है ना? सच बताना, तुम जब मुझे पहली बार लेने आए थे वो दिन वापस जीना नहीं चाहते? क्यों नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम भरोसा रखना बस। भरोसा तो है ही। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है। अगर दोनों के बीच प्यार मजबूत हो तो कोई उसे तोड़ नहीं सकता है। हाँ यार रख दो। अरे जल्दी करो। जल्दी। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। वहाँ रखो। धीरे धीरे जरा ठीक से। अरे भैया संभाल कर रखो। चलो। हाँ ठीक है। अरे ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। तुम यहाँ मदद के लिए आए हो या गप्पे लड़ाने के लिए? चलो चलो जल्दी जाओ। रुको, राजा जी के लिए कपड़े खरीदना भूलना मत। याद है ना, उन्हें आज यांग परिवार के सामने पेश करना है। अच्छे दिखने चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। रुको तो। हाँ? मुझे कुछ दिखाना है। देखो कैसा है, बोलो ना। ये तो महारानी के घर से आए हुए सामान थे ना? नहीं तो ये मुझे याओ महल में मिला था। तुम मुझे ये सब चीजें दोगे तो तुम्हारे पिताजी नाराज नहीं होंगे? मैं उनका बेटा हूँ और खजाने का हकदार भी। मैं जो चीज चाहूँ वो ला सकता हूँ। पिताजी कुछ भी नहीं कहेंगे। ये लो, इसे रख लो ना। है? इसमें से कंगन कहाँ चले गए? हाँ? ये भी उस यावली का ही काम होगा। बेवकूफ, तुम्हारे कंगन भी नहीं छोड़े। आने दो उसे, उसकी खाल उखेड़ दूंगी। ये लड़का भी ना। हाँ। अच्छा है ना? तुमने कितने समय पहले बनाया था? ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। भाभी 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 रुकिए, रोइए मत वरना यहाँ बारिश हो जाएगी। माफ करना, माफ करना, माफ करना। मैं खुशी के मारे आंसू नहीं रोक पा रही हूँ। तुम आज कितनी सुंदर दिख रही हो। तुम लोग आज एक हो जाओगे। मैं और यांगयान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। स्वर्ग के नियम नहीं होते तो वो भी शादी में आता। इसमें उसी का नुकसान है। उसे आने से किसने रोका है? लेकिन एक बात तो है, मेरे भाई का दिल बहुत साफ है। वो मेरी फिक्र करता है पर कभी कहता नहीं है। तुम भी तो कम नहीं हो, बिल्कुल अपने भाई जैसी गुस्सैल हो। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं है कि तुम पत्थर पे इतना चिढ़ क्यों रही थी। अगर गलती है तो मान लो। ये किसने कहा? वो उसने खुद मेरे सामने कबूल किया है। मैं उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मतलब अब मैं ठीक हूँ। यांगलान, वो पिछले 1000 सालों से तुम्हारी आगे झुकी तो रहा है। हे ऊपर वाले, तुम्हें ये कब समझ में आएगा? तुम भी मेरी जैसी गलती करने जा रही हो। नहीं, शांत हो जाइए भाभी, शांत हो जाइए। देखो, ये सब तो होता ही रहेगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस बात का ख्याल रखोगी। जरूर
गुरुजी। तुमसे मिले काफी वक्त हो गया है ना? पता है मुझे। गुरुजी, अगर आप मुझे नहीं मिलते तो शायद मैं जिंदा ही नहीं बचती, मर चुकी होती। जानती हूँ आप चिलाई शान में क्यों थे, क्योंकि आप मेरा और यांग यांग का ख्याल रखना चाहते थे। आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको नहीं भूलूंगी। गुरुजी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरी माँ फूबो, वो कभी मेरी शादी नहीं देख पाएंगी, और भैया मेरी शादी में नहीं आ पाएंगे। गुरुजी, आपको ही मेरे माता पिता बनकर मेरी पत्थर से शादी करवानी है। क्यों नहीं? मैं ना तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करवाऊंगा। बस मैं वो थोड़ा सा पीछे रहूंगा, है ना? हाँ? क्या कहा आपने? अभी क्या कहा? हाँ, पीछे खड़े रहेंगे? आप सबसे आगे खड़े रहेंगे, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं गुरुजी। पर तुम्हें पहले मुझे छोड़ना होगा ना। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी आप भी ना। किलाई पर्वत कितना सुंदर है। क्या फायदा इस सुंदर किलाई पर्वत का? मुझसे इतना ही रिश्ता था। तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कि अब तुम शांति से ये दुनिया छोड़कर जा सकती हो। मैं वादा करता हूं कि पत्थर को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा जब तक वो मेरी सोच के मुताबिक चलेगा। जब तक स्वर्ग का मामला शांत नहीं होता, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन वो तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तीनों लोग फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। मैं तुम्हें अब उसके दिल की धड़कन दिखाने वाला हूं। ये देखो, उसका दिल, इसकी आत्मा चाहे एक ही हो, पर दिल इसके दो हैं। ये दोनों दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों दिल अब तक एक हो चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दिल धड़क रहा है। इस दिल में सिर्फ चिड़िया ही है। अपराध और आभार और वादा, पर प्यार कहीं भी नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर ले, प्यार उसके जीवन में है ही नहीं। पत्थर, गुरुजी के लिए तुम्हें मारना बहुत आसान होगा। अगर मुझे ये सब रोकना है तो चिड़िया ही रोक सकती है। ये किलाई पर्वत का नक्शा है जहाँ तियाने सेना के कईयों की जानें गई हैं। हम किसी नक्शे का अनुसरण करके किलाई पर्वत में घुसकर उस पत्थर को पकड़ेंगे। मुझे लगता है वो चिड़िया भी वान्यो मंदिर में ही होगी। वो बेवकूफ लड़की, ध्यान की बात आती है तो वो पत्थर का राक्षस ही काफी है। लेकिन अगर लड़ाई करनी हो तो उसके लिए चालाक दिमाग की जरूरत होती है, और पत्थर के पास बिल्कुल भी नहीं है। जब वो जंगलिंग में था तब भी वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब देखते हैं क्या करता है। इससे चिड़िया को कैद कर सकते हैं। देखना पड़ेगा कि वो कहां पर है, और इस काम के लिए जुलिस और नोगा को पहले उनके इलाके में जाना होगा। बाकी सब लोग वान्यो मंदिर के बाहर रुकेंगे, इससे पहले कि वो पत्थर किलाई पर्वत में लौट आए। हमें उस चिड़िया को पकड़ लेना है, और इस बार कोई भी गलती से भी मत करना। जुलिस, समझ गए ना? इस बार किसी भी हालत में हमें उस चिड़िया को पकड़कर ही रहना है।
ये महाराज का आदेश है, समझ गए ना सब? जी। इस बार मैं तुम्हें नहीं खोने वाला। त्यान हे सेना के 6 लाख सैनिकों के लिए, स्वर्ग और तीनों लोकों की सुरक्षा के लिए, अगर त्यान हे सेना में मैं आखिरी सैनिक भी हुआ तब भी तुम्हें मार कर रहूंगा। आइए आइए मीठे लड्डू लीजिए। अरे ये देखो आइए कितना आइए, सुंदर देखिए है। आपको क्या पसंद है? अरे हाँ, वाह। देखिए। सुनो, अब ये अच्छा है कि ये अच्छा है? हाँ, वैसे दोनों अच्छा लग रहा है। ये मुकुट बड़ा भड़कीला लग रहा है, पहनने में मुश्किल होगी। आप ना उसके लिए कुछ और अच्छा देखिए। ये कितना चमकीला है। यांगलान जीजी के लिए है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा। पता नहीं ये कैसे कर लेता है, मुझे भी सीखना पड़ेगा। बाइसू को जो अच्छा लगता है वही ले लेता हूँ, और कुछ लेने की हिम्मत ही नहीं करता। चालाक हूँ। आप भी मुझसे कुछ सीखिए। हे देखो, हाँ, इनमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? मुझे तो ये अच्छा लगा, है ना? तुम जो कुछ भी दोगे मुझे तो पसंद आएगा ही। मुझे तो ये देखते ही पसंद आ गया था, बस पूछ लिया। चलो अब हम कुछ और देखते हैं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, मुझे बाइसू की मदद लगेगी। तुम लोगों को एक दूसरे के अलावा कुछ दिखता नहीं है। देखिए कौन बोल रहा है। आपकी भी तो शादी होने जा रही है, आपको भी ये जल्दी पता चल जाएगा। हम तो यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए थे। मैं और बाइसू थोड़ा घूम लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। हम बाद में मिलेंगे, पहले हम जाकर आते हैं। तब तक तुम देख के रखना। हाँ? जरा रुको ना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जरा एक बात बताओ, याद है? हाँ? चिलाई पर्वत में वो लड़की तुम्हें किस तरह से देखा करती थी? तुमने चिलाई पर्वत में जो गुल खिलाए हैं उन सब के बारे में बाइसू को बताओ क्या? सुनो बाइसू, सुनिए, आप ये सिक्के रख लीजिए। अच्छा ये तो और दे दूंगा, आप उसे कुछ मत बताइए। आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा, वही चीज आपको लाकर दे दूंगा। आपके इशारों पर नाचूंगा मैं। अच्छी बात है। वैसे भी बाइसू यांगलैन का अच्छे से ख्याल रख रही है। अब तुम दोनों जा सकते हो। शुक्रिया राजा जी, जाओ, शुक्रिया। आराम चलो, से जाओ। चलो। हाँ? अरे हाँ चलो। वहाँ चलते हैं। और तुम दोनों जो भी मन करे सब उठा लो। शुक्रिया महाराज। हाँ जी, मैं देखता हूँ। हाँ, हाँ। और तुम दोनों चलो मेरे साथ आओ। जी। मैंने सुना है कि चुनचुन आपके जेवरात लेने गई है, तो मैं यहाँ चली आई। एक बात कहूँ यांगलान, तुम बहुत सुंदर हो। पत्थर बहुत खुशनसीब है जो तुम उसे मिली। फैंगलिंग, तुम भी तो उससे प्यार करती हो ना? मेरे लिए तो पत्थर मेरे बड़े भाई जैसा है, और तुम मेरे लिए मेरी बड़ी बहन की तरह हो। और मैं अपनी बहन के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जब हम लोग वांगकोंग पर्वत में थे तब कभी हमारी दोस्ती नहीं हुई। कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मेरी बहन बन जाओगी, जो मेरी शादी को लेकर इतना खुश होगी। तुमने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया है। मैंने नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे तो कुछ नहीं आता था, तुमसे ही तो सीखा है। अगर तियानताओ वक्त पर नहीं मिलता तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होती। तुमने मेरे लिए तियानताओ का सूप बनाया। यांगलान, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे लिए आज तक कितना कुछ किया है। तुम्हें सब पता था, फिर भी चुप रही। तुम कितनी मासूम हो। यांगलान, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम और पत्थर हमेशा खुश रहना।
चिड़िया। फैंगलिंग, तुमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है ना, ऐसा कैसे चलेगा? तुम तो यांगलैंड की सबसे अच्छी बहन हो ना, मुझे वो नहीं पसंद। आप तो मुझसे नाराज होंगी ना, तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आई हैं? ये तुमसे किसने कहा बताओ? जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, भूल जाओ उसे। पता है तुम्हें देखकर मुझे हमेशा खुद की याद आती है। तुम मेरे जैसी हो, पता है? अच्छी बहन बनने के लिए खून के रिश्ते की जरूरत नहीं होती। जानती हूँ, पत्थर शादी कर रहा है तो मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए ना, पर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। फैंगलिंग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पता है, मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। पत्थर तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है ये भी जानती हूँ, सब समझ रही हूँ मैं। पर चिड़िया, तुम्हें नहीं लगता कि पत्थर को भी खुश होने का हक है? तुम लोग तो पत्थर की जिंदगी का हिस्सा बन सकते हो, मैं तो वो भी नहीं बन पाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी, चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। पर तुम तो यहीं पर रहोगी ना? हाँ, शायद। तुम कह रही हो वो मैं समझ रही हूँ। मैं पत्थर से अब कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे पता है कि पत्थर मेरा कितना ख्याल रखता है। मुझे लगता है कि 100 सालों के बाद पत्थर को देखकर मैं भावुक हो गई थी, पर अब मैं हमेशा खुश रहूंगी। मैं कितनी ज्यादा खुशनसीब हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा। मुझे ना हमेशा पत्थर को खो देने का डर लगा रहता था, इसलिए कुछ भी करके मैं उसे पाना चाहती थी, उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी। पर अंत में क्या हुआ? मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। मुझे पता है पत्थर तुम्हारे लिए क्या है। दरअसल मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ। चिड़िया, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, प्यार करेगा, ख्याल रखेगा और तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तब मैं तुम्हारे लिए भी इतनी खुश हो जाऊंगी। शुक्रिया फैंगलिंग। अब कुछ और बात करते हैं। देखो, ये तुमने मेरे लिए बनाया है ना, अब तो मुझे ये खाना ही पड़ेगा। कुछ रह तो नहीं गया? शादी के बाद फिर से चलेंगे हम? बिल्कुल नहीं, मेरे कमरे में जगह तो होनी चाहिए। पहले मैं और बाईसु थोड़ा घूम लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, हम बाद में मिलेंगे। पहले हम जाकर आते हैं। वो इस राजकुमारी चितोसे के कपड़ों जैसा कम दाम का तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब मरूंगा। सही सुना तुमने, जो ये लोग कभी नहीं करेंगे। हाँ? क्या तुम कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? मैंने कभी तुम्हें अच्छी बातें करते सुना ही नहीं आज तक। क्योंकि हर बार मेरा तुम जैसों से पाला जो पड़ जाता है। अच्छा, तो एक बात बताओ, अरे किसी क्रोधी सांप पर विजय पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी रानियां 1000 साल पहले ये काम कर चुकी है। अच्छा, ये बात है। पर मेरी रानी की तो बात ही अलग है। राजकुमारी क्यूंटे से बाईसु से बेहतर नहीं है। इस दुनिया में बाईसु से किसी की तुलना नहीं हो सकती है। ठीक है, तो फिर मुझसे लड़ने की हिम्मत है? क्यों लड़ूं? इसके लिए जो जीतेगा ये उसकी होगी। अगर कोई नहीं जीत पाया तो उसे नहीं मिलेगा क्या? तो क्या फायदा? तुम ही सोच लो, अब क्या करना चाहिए? चलो।
पत्थर, मैंने बहुत बार सोचा, इतना सोचा जितना मैंने आज तक शायद कभी नहीं सोचा होगा। कैसे मैं तुम्हें फल काट कर दिया करती थी, तुम्हारी सारी अजीब बातों को सुना करती थी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती थी। पत्थर, माफ कर देना, मैंने सबको खत लिख दिए हैं, सिर्फ तुम्हें ही नहीं लिख पाई हूं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती ना, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकती ना। आज तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, पर मैं तुम्हारा अब और साथ नहीं दे पाऊंगी। मैंने गुरुजी से वादा किया है कि मैं उनकी बात मानूंगी, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। अब कोई भी यांगलान और तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा।皎洁，逃不过阴晴圆缺惹人怜。地平线，飞不过曾经沧海变。